हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स वाला के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे बच्चों द्वारा फेस की जाने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम कि सर शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाएं, कैसे इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि एग्जाम से जस्ट पहले उनको हम लोग रिवाइज कर सकें। कैसे ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाएं जिसमें सब कुछ आ जाए, फॉर्मूला भी आ जाए, मेथड्स भी आ जाएं और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हों जो हम लोग भूल जाते हैं वो भी उस शॉर्ट नोट्स में आ जाएं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किस स्ट्रेटेजी का, किस टेक्निक का यूज करके शॉर्ट नोट्स बनाने पर वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और एग्जॉस्टिव होते हैं, मतलब सब कुछ रखने वाले होते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज जो सबसे जरूरी होती है किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए वो होती है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का क्या अर्थ हुआ कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है, देखो एक मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर एक पेपर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये आपका नोटबुक का एक पेपर है ना। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे एक चैप्टर की इंडेक्सिंग करना। कोई भी एक चैप्टर लिया, मान लीजिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया हुआ है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर की पहले इंडेक्सिंग करो। जितने भी टॉपिक तुमने पढ़े हैं ना, जिस ऑर्डर में पढ़े हैं उस ऑर्डर में यहाँ पे लिखो। ठीक है, टॉपिक नंबर 1, अभी मैं यहाँ पे सारे टॉपिक नहीं लिख रहा हूँ। अगर इसके अंदर कुछ सब टॉपिक थे तो उन सब टॉपिक को भी लिखो। सब टॉपिक नंबर 1, सब टॉपिक नंबर 2। मान लीजिए उसके बाद टॉपिक नंबर 2 आपने पढ़ा था, ये टॉपिक 1 हो गया, टॉपिक नंबर 2 हो गया। इसके अंदर मान लीजिए 3 सब टॉपिक थे तो तीनों सब टॉपिक को लिखो। इस तरह से पूरा चैप्टर तुम लोगों को जिस ऑर्डर में पढ़ा है उस ऑर्डर में एकदम कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। कोई तुमसे पूछ ले कि इस चैप्टर में तुमने क्या पढ़ा था तो तुरंत से दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस ऑर्डर में सबसे पहले ये पढ़ा था, उसके अंदर ये 2 टॉपिक पढ़े थे, उसके बाद ये पढ़ा था, उसके अंदर ये 2 टॉपिक पढ़े थे। इसी ऑर्डर में तुमको शॉर्ट नोट्स भी बनाने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले पहले पेज पर उसका पूरा इंडेक्सिंग करो। एक पेज में हो जाएगा इंडेक्सिंग। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा क्रिस्प पहली बार में बनाने की मत कोशिश करना। पहले फैले हुए ही नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स भी थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में रखो। जब वो पूरे बन जाएं, जब उस पर 2-3 टेस्ट दे लें हम लोग, जब हमें लगे कि वो चैप्टर पूरा हो गया है, तब उसको क्रिस्प करने की कोशिश करो। तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा तुम्हें इंडेक्सिंग करने का। ठीक है, कि किस तरह से इस चैप्टर में हम लोगों ने प्रोसीड किया था, कैसे कैसे आगे बढ़े थे। एक तरह से यह कह दें कि इस पूरे चैप्टर को तुमको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना है। इस पूरे चैप्टर को एक बड़ा चैप्टर मानना ही नहीं है, इसको टॉपिक और सब टॉपिक में ब्रेक कर देना है। जैसे ही तुम ये काम कर दोगे, आधा काम वहीं पे पूरा हो जाएगा शॉर्ट नोट्स बनाने का। ठीक है, तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, इस चैप्टर को डिवाइड कर देंगे बहुत सारे हिस्सों में और रूल करेंगे, इसमें फूट डाल देंगे। एक तरह से कह सकते हो कि जितने भी इसके टॉपिक थे उनको हमने अलग अलग कर दिया और राज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो दूसरी चीज क्या करोगे, दूसरे पेज पर आओगे और सबसे पहला टॉपिक लिखोगे, टॉपिक नंबर 1। अब टॉपिक नंबर 1 में अब यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखनी है इसको हम अगले स्लाइड में समझते हैं। अगली स्लाइड में क्लास नोट्स, सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा जहां से तुम शुरू करोगे शॉर्ट नोट्स बनाना, वो होगा क्लास नोट्स। अब इस क्लास नोट्स में जैसे ही पहले पेज पर तुमने यहाँ पे पहला टॉपिक लिखा, टॉपिक नंबर 1, तो क्लास में तुमने जो जो चीजें इससे रिलेटेड पढ़ी थी वो बुलेट पॉइंट में लिखते जाओ। जो जो फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, जितने फॉर्मूला पढ़े थे वो लिखो। कोई मेथड पढ़ा था, स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसीजर समझाया गया था, तो वो मेथड लिखो, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। तो इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर जितनी चीजें क्लास में बताई गई थी, फॉर्मूला बताए गए थे फॉर्मूला लिखो, मेथड बताया गया था मेथड लिखो, शॉर्ट ट्रिक बताई गई थी शॉर्ट ट्रिक लिखो। उसके बाद इस पेज को पूरा का पूरा छोड़ दो, जबरन यहां से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहीं पे पूरा नहीं होता है। तुम्हें भी पता है कि केवल फॉर्मूला याद करने से या मेथड याद करने से सारे सवाल सॉल्व नहीं होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके ही सीखते हैं। तो इसके लिए इस पेज को ऐसा का ऐसा खुला का खुला छोड़ देना। अगर ये भर गया है तो इसके बाद एक पेज और छोड़ देना। क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि हर टॉपिक के बाद जितनी चीजें तुम क्लास से उठा सकते हो, क्लास नोट से जितना उठा सकते हो उतना लिख लो, और बाकी उसके बाद लगभग आधा से एक पेज छोड़ के रखो।
लिखो। क्यों क्यों मैं बताता हूं उसका। देखो क्लास नोट से तुमने इतनी चीजें लिख ली, लेकिन यहां पर सारी चीज खत्म नहीं होती है। क्लास में जो तुम सवाल करते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग जब क्लास में करते हैं तो उसमें कोई एक नई अप्रोच छुपी हुई होती है, एक मेथड ऑफ थिंकिंग छुपा हुआ होता है कि ऐसे इसको सोचा जाए। वो जो चीज है, अगर कोई नई टाइप की चीज मिली है तो उसको यहाँ पर लिखो। इसे यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में एक और बुलेट पॉइंट लगाओ और यहाँ पे लिखो कि एक नई अप्रोच कौन सी हो सकती है, न्यू अप्रोच, न्यू अप्रोचेस। ये कहां से लाओगे? क्लास नोट्स के क्वेश्चन से। क्लास नोट्स के क्वेश्चन से अगर कोई नई चीज सीखने को मिली तो उसको यहां लिख दोगे। नहीं मिली कोई नई चीज, कोई घबराने की बात नहीं है, जितना चीज क्लास नोट से मिल रहा है उतना लिख के रख लो। ठीक है, पहला काम ये कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या किया? डिवाइड एंड रूल, पूरे चैप्टर को एक इंडेक्स में ब्रेक कर दिया और उस इंडेक्स को याद रखना है हम लोगों को। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं, देखो क्लास में तुमने जो जो चीजें जिस ऑर्डर में पढ़ी है, एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उस ऑर्डर को दिमाग में दौड़ाओ कि क्या ये पहले टॉपिक का है, नहीं है दूसरे टॉपिक का है, नहीं है तीसरे टॉपिक का है, नहीं है चौथे टॉपिक का है, नहीं है पांचवें टॉपिक का। हाँ, पांचवें टॉपिक में ऐसी चीज की थी हमने। पांचवें टॉपिक में कितने सब टॉपिक थे? 3 थे। क्या पहले सब टॉपिक का है? नहीं है। दूसरे का? हाँ, दूसरे का है। दूसरे सब टॉपिक में क्या क्या फॉर्मूला थे? ये फॉर्मूला थे। जब इस क्रम में याद रखोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर के किसी ना किसी टॉपिक से ना आया हो। भैया क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, देख के इतना तो समझ में आ ही जाएगा। जैसे दिमाग में इंडेक्स दौड़ाओगे, इंडेक्स को एक बार बोलोगे तो अपने आप हिट हो जाएगा कि ये टॉपिक, ये क्वेश्चन इस टॉपिक को बिलोंग करता है। फिर उस टॉपिक वाले पेज पे चले जाओगे, उस टॉपिक वाले पेज पे देखोगे क्या क्या फॉर्मूला लिखे थे और देखोगे कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर लिया जाए। तो फर्स्ट स्टेप हो जाती है हमारी क्लास नोट्स वाली। अब अगली चीज पे आते हैं। अगली चीज होती है डीपीपी। अगर तुमने डीपीपी अच्छे से की होगी तो जैसे ही वो जो टॉपिक के बारे में तुमने क्लास से चीजें लिख ली थी, टॉपिक 1 पर ही चल रहे हैं अभी हम लोग, दूसरे पेज पर, पेज नंबर 2 या पेज नंबर 1 पर ही अगर जगह बच गई है तो ये पेज नंबर 1 हो गया हमारा। इस पेज नंबर 1 पर ही अगर जगह बच गई है तो उसी के नीचे लिखो, और पेज नंबर 2 पर अगर पेज नंबर 1 पे जगह नहीं बची तो अगले पेज पे आ जाओ, लेकिन टॉपिक नंबर 1 पर ही। अभी डीपीपी करते समय अगर कोई नई बात पता चली, कोई नई बात अगर पता चली, नया मेथड पता चला, या फिर क्या हो सकता है यहां पे तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहां गलती कर रहे थे, कहां भूल रहे थे, तो कहां पर गलतियां की तुमने, गलती वाला पॉइंट यहां पर लिखो कि इस तरह के क्वेश्चन करने में ऐसी गलती हो सकती है। किस बात का ध्यान रखना है? फॉर्मूला यूज करते टाइम इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहां पर एक तुम बना दोगे इस तरह से, एक तरह से कि एरर पॉइंट्स, और इसके अंदर लिखोगे कि कहां कहां तुम गलतियां कर सकते हो, कहां तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक की थी। और ये जो नया मेथड वाली बात तो है, ये यहीं पे लिख दी कि डीपीपी करते टाइम कोई नई चीज पता चली कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में ये अप्रोच लगाई जा सकती है, उसको लाके लिख दो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये काम किया जा सकता है। कोई बुराई नहीं है। कोई तुमसे बोले मैथ्स में रट नहीं सकते, रट सकते हैं भाई, जितनी चीजें हमने देख ली है उतना तो रट ही सकते हो, है ना। तो हमेशा ये करो कि जब भी डीपीपी कर रहे हो और एक नए तरह का सवाल आए जो कि क्लास में नहीं किया था, नई चीज सीखने को मिली है, लाके लिख दो कि ऐसा सवाल आए तो ये काम किया जा सकता है। कोई बुराई नहीं है, जितनी ज्यादा चीजें पहले से याद रखोगे उतना एग्जाम में सरप्राइज कम होगे। तो एक तो ये हो गया न्यू टाइप की चीजें। और एरर पॉइंट्स कि क्या मैं फॉर्मूला भूल जाता हूं, कहां मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं, तो ये एरर पॉइंट्स भी लिखते चले जाना है कि यहां यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इस टाइप से घुमाया जाता है, यहां पे फॉर्मूला गलत तरह से यूज हो सकता है। ये बातें यहां लिखते चले जाओ। ठीक है, ये डेली के डेली हो रही है चीजें। अभी शॉर्ट नोट्स कब बनाओगे तुम? जैसे आज जो टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर थोड़ा सा क्लास में जो पढ़ाया वो लाके पहले पेज पे लिख दो, अगले दिन डीपीपी की जो चीजें मिल गई उनको भी लाके लिख दो। लेकिन यहीं पे शॉर्ट नोट्स हमारे खत्म नहीं होते हैं। लास्ट चीज जो आती है शॉर्ट नोट्स बनाने की, वो पता चलती है हमें एक्चुअल में टेस्ट से। पेज नंबर 3, एक टॉपिक पे ही तीसरे पेज पे, पेज नंबर 3 पे हम लोग लाएंगे टेस्ट। अब देखो टेस्ट में बहुत सारी चीजें तुम्हें नहीं पता चलेंगी। क्या क्या पता चलेगा कि जब तुमने टेस्ट में कोई सवाल किया, तुमसे हो गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ
तो तुम उसका एनालिसिस करोगे कि ये क्यों नहीं हुआ था, वहां तुम्हें समझ में आएगा ये किस टॉपिक को बिलोंग करता है। ये बात पहले से नहीं पता होगी तुमको कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है। जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसकी तह तक जाओगे कि क्यों ये गलत हुआ, क्यों ये मैं नहीं कर पाया, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन उस टॉपिक को बिलोंग करता है। फिर उस टॉपिक पर आओगे तुम और यहां लिखोगे कि भैया ये चीज गलती कर दी थी मैंने, ये चीज मिसिंग थी। क्या चीज मिसिंग होती है कि फॉर्मूला अक्सर भूल जाते हैं, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। इस टाइप से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें टेस्ट में पता चले थे वो सारी चीजें यहां पर लिख दोगे लाके, ये बहुत जरूरी पेज हो जाएगा। इसका बहुत महत्व है। एक बार तुम फॉर्मूला याद कर लोगे वो अपनी जगह है, लेकिन टेस्ट में क्या हुआ था, इस टॉपिक का क्वेश्चन करते टाइम कौन कौन से चैलेंजेस आए थे, है ना। तो दो चीजें, एक व्हाट इज टेकिंग टाइम, क्या कैलकुलेशन में एरर आती है, तो इसमें कैलकुलेशन, किसी टॉपिक में अगर कैलकुलेशन वाले सवाल होते हैं, कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस होते हैं, शॉर्ट नोट्स में लिखो कि इस टॉपिक से कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, इसमें कैलकुलेशन ध्यान से करनी होती है। प्लस जो नई चीज, नई बात की बात बोल रही थी वो तो है ही, कोई नई बात पता चली, कोई नया तरीका पता चला, उन सबको लाकर इसके साथ, इसी टॉपिक के साथ, ये टॉपिक नंबर 1 में ही चल रहे हैं, टॉपिक नंबर 1 में ही चल रहा है। इतना सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा। अब तुम बोल रहे हो कि सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, शॉर्ट नोट्स क्या हुआ इसमें? तो देखो, पहले दिन शॉर्ट नोट्स नहीं बनते हैं, पहले दिन तो इतना ही काम होगा। जिस दिन तुम इसी टॉपिक के 3-4 टेस्ट दे चुके होंगे, जब पूरा एग्जॉस्टिव तुमने इस टॉपिक को कवर कर लिया होगा, इन एंड आउट, जेई मेन, जेई एडवांस, बोर्ड्स वगैरह सब लेवल के क्वेश्चन कर चुके होंगे, तब तुम्हारे पास 3 पेज का एक क्रिस्प समरी बन जाएगा। पहले में तुमने सारे फॉर्मूला लिख रखे होंगे, दूसरे में कोई नई चीज, नए मेथड पता चले हो, एरर पॉइंट्स कहां गलती होती है ये चीजें लिख रखी हो, और टेस्ट में क्या क्या काम करना होता है ये लिख रखा होगा। तो फिर तुम क्या करोगे, एक नया शॉर्ट नोट्स बनाओगे। लेकिन ये बात की बातें हैं, ये एक तरह से ये मान लो कि ये चीजें चैप्टर के साथ साथ तुम्हें करनी है, और ये हो सकता है कि 2-3 टेस्ट देने के बाद करनी हो। इसमें क्या करोगे, इसको थोड़ा सा और क्रिस्प फॉर्मेट में एक ही पेज के ऐसे 4 हिस्से करोगे, और इन 4 हिस्सों में यहीं पे छोटा छोटा लिखने की कोशिश करोगे। एक टॉपिक को कोशिश करना एक सेक्शन में पूरा लिख दो, फॉर्मूला, मेथड्स, एरर पॉइंट्स, और कोई नई चीजें तुम्हें पता चली हो तो कि कहां कहां गलती होती है। अल्टीमेटली ये एक ही पेज में तुम 4 टॉपिक को कवर कर लोगे, और इसको फ्लैश कार्ड की तरह तुम लोग यूज कर सकते हो। फ्लैश कार्ड ऐसे मोड़ के रखना, अपने साथ घूमो, एक तरफ का मोड़ के रखो, उसको याद करो, फिर दूसरी तरफ मोड़ लो, दूसरा टॉपिक, पन्ना खुला, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक। यही तरीका बहुत इफेक्टिव तरीका होता है। एक पेज, 4 हिस्से इधर, 4 हिस्से पीछे। अगर 8 टॉपिक है किसी चैप्टर में, एक पेज में तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उस पेज को लेके घूमोगे, जब पढ़ना है केवल उस पेज को पढ़ लोगे, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर ये काम कर लिया, बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, बहुत शानदार शॉर्ट नोट्स बनके निकल कर आते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। इसके लिए पहले क्लास नोट्स को तुम्हें निचोड़ना होगा, डीपीपी का एक एक क्वेश्चन निचोड़ना होगा, टेस्ट निचोड़ने होंगे, और कोई रेफरेंस बुक तुम यूज कर रहे हो, मॉड्यूल तुमने सॉल्व किया, वहां से जहां से जो बात पता चली वो लाकर पहले शॉर्ट नोट्स में लिखो। जब तुम एग्जॉस्टिवली पूरा सब कुछ कवर करके आ जाओगे, तब तुम उसको छोटे रूप में कन्वर्ट कर पाओगे। और ये काम तुम्हारे लिए कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई और लिख के दे भी देगा तो तुम्हें उसकी फील नहीं आने वाली है। जब तक तुमने खुद से सॉल्व करके खुद से गलतियां नहीं की होगी, तब तक तुम इस बड़े सी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट नहीं कर पाओ। इसलिए मैं बोलता हूं कि शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने हैं। कैसे बनाने हैं ये मैंने बता दिया। ऐसे हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के लिए बनाओ, हर टॉपिक के लिए बनाओ। तुम्हारे पास हर चैप्टर का 1 या 2 पेज तैयार हो जाएंगे। एग्जाम से पहले बस उसे ही पढ़ने की जरूरत रहेगी। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे से इस चीज को फॉलो करोगे, सारा काम हो जाएगा। समझ गए बात को? एक बार कोशिश करना। अगर कहीं पे और कुछ दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही नेक्स्ट फंडे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।